तू है बादल पे बादल आवे। पानी पर से बादल पे बादल आवे। सुदामा बांधे था वह मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चमन लगाए और प्रभु से जाहर किए नहीं। मोहन बोले क्या खाता है। मोहन बोले क्या खाता है। मोहन बोले क्या खाता है। भगवान बोले क्या खा रहा है भैया। मोहन बोले क्या खाता है। कुछ होए तो मुझको दे दे। भगवान बोले क्या खा रहा है भैया। अरे कुछ हो तो मुझे भी दे दे। भगवान से आज सुदामा ने बात छुपा ली। बोला भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। कपटी बोला क्या रखता है। कपटी बोला क्या रखता है। दांतों को चीट बताता है। मेरे भैया कोई कटकट बनाता है। मेरे भैया सुदामा ने कहा श्याम मेरे पास कुछ नहीं है। सर्दी की वजह से मेरे दांत अपनी ध्वन कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं रखा है। झूठ बोल गए। आज भगवान कन्हैया ने कहा हे सुदामा तुम झूठ बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारा ही श्राप तुम्हें ही दुख पहुंचाएगा। मेरे मुरली मनोहर ने श्राप नहीं दिया है। क्या कहा तुम झूठ बोलते हो ब्राह्मण होकर के तो तुम्हारा ही भाव तुम्हें ही दुख देगा। इतने शब्द कहने के बाद में मुरली मनोहर ईंधन लेकर के संदीपन के यहाँ आ जाते हैं। अब धीरे 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 आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सुदामा दरिद्र हो गए। इनका विवाह भी हो गया और इन पर कंगाली भी आ गई। भक्तों ये कहां के रहने वाले थे सुदामा। ये पोरबंदर ग्राम है जहां के महात्मा गांधी जी रहने वाले थे। उसी गांव के ये सुदामा जी थे। फिर ये कुछ समय के लिए ब्रज में आ गए। ब्रज में रहने लगे हैं सुदामा। आज जब
गरीबी आई है तो इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। अब ये धीरे धीरे 70 वर्ष के हो गए। 70 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है लोगों। और विचार करते हैं मैं किसी के द्वार पर भिक्षा करने नहीं जाऊंगा, जमीन पर लेट करके अपने जीवन को बिता लूंगा। सुदामा किसी के द्वार पर नहीं जाते, घर में पड़े रहते हैं। सुदामा ने भिक्षा नहीं की। जिसकी इच्छा होती है तो कोई दे जाता है, नहीं तो 3 दिन हो जाते हैं सुदामा को भोजन ही नहीं मिलता। आवाज बढ़ा दो महाराज। इसी के बीच में एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से कहने लगी, और उधर में रुक्मिणी भगवान कन्हैया से कहने लगी। याद रखना लोगों, रुक्मिणी ने कहा, हे प्रीतम, ये बताओ तुम्हारे मित्र सुदामा की गरीबी दूर कब होगी? तुम आनंद ले रहे हो और तुम्हारा मित्र दुख उठा रहा है। 70 वर्ष की उम्र हो गई, जाओ उसकी गरीबी लेकर के आओ। आज मुरली मनोहर हमारे चले हैं, ब्राह्मण का रूप बना लिया, भिखारी बन गए। और भिखारी बन के लोगों सुदामा की कुटिया पर आ गए। सुदामा से अलग जगह दिया, माता भिक्षा दे, अरे मैया मुझे भोजन करा दो। सुदामा भीतर लेटे, बारी गरीबी और बारे सुदामा, तेरे जैसी आत्मा विश्व में किसी की नहीं होगी। कितना पवित्र ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा। आज के भी ब्राह्मण है, आज के भी ब्राह्मण है जिन्हें न बोलने का ढंग है, न खाने का ढंग है, न किसी को शिक्षा देने का ढंग है। धर्म से बिल्कुल वंचित हो चुके हैं। लेकिन निवेदन करता हूं सभी प्राणियों से, सभी वर्णों के लोगों से, ईश्वर ही एक दुनिया में सत्य है। आज सुदामा ने कहा कि कौन आया है भद्रे? सुशीला कहने लगी, महाराज कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, भोजन मांग रहा है। अब मैं भोजन कहां से दे दूं? 3 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा तक नहीं जला है, बच्चे भूखों रो रहे हैं, और तुम भोजन की बात करती हो देवी। सुदामा ने कहा, हे देवी, तुम जाओ उनसे मना कर दो, कोई दूसरा घर देख लेंगे। उनकी भूखी आत्मा कहीं मुझे श्राप न देते। सुदामा रो पड़े, इतने रोए सुदामा कि भगवान के भी आंसू निकलने लगे। हे दीनानाथ, तूने मुझे इतना नहीं दिया कि एक ब्राह्मण को मैं भोजन करा देता। सुदामा रो रहा, मुरली मनोहर भी दरवाजे पर रो रही है। सुशीला के पैर पकड़े आज ब्राह्मण ने, हे मैया तू हमें कुछ तो दे दे। भगवान बोले, तू हमें कुछ तो दे दे मां। आज सुशीला रोकर के बोली, ब्राह्मण देव, मेरे घर में सिवाय गरीबी के आटा इतना नहीं है कि हम तुम्हें भोजन बना के खिला देती। 4-4 टुकड़े की साड़ी मेरे सर पर पड़ी है दीनानाथ, मैं तुम्हें क्या भोजन करा दूं? प्रेमी भक्तों, तो कहा है कन्हैया ब्राह्मण के रूप में बोले, तू अपनी गरीबी मुझे दे दे, मैं तेरी गरीबी लेकर के चला जाऊंगा। आज मेरे
द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर ने संकल्प के द्वारा आज गरीबी का संकल्प करा लिया और गरीबी लेकर के श्याम चले आते। इधर में सुशीला से पूछा है, सुदामा ने तुम क्या दे करके आई हो? हर पति को अपनी पत्नी पर ये विश्वास होता है, भले ही उसकी पॉकेट में एक पैसा न रहे, लेकिन पति को हमेशा यही अवगत होता है कि हमारी पत्नी के पास में छुपे हुए कुछ न कुछ तो पैसे होंगे। तो माताओं को मैं बताने जा रहा हूं, अगर पति नौकरी करके आए, अगर जेब में 1000 है तो ज्यादा मती निकलियो, फिर उनके टावर बढ़ जाए, 100 को खींच ले, चुप्पा रख दो। 10,000 है तो 1,000 खींच ले, चुपचाप रख दो। जो भी पूछे के रुपया किन्ने निकाले, सोई घुड़क जाइयो। सतराए रही, हम तुम्हें चोर नजर आए रही, सोई साध के चुप हो जाए तो तुम्हारे ढिया दबे बने रहेंगे। आज सुशीला बचता रही है प्राणेश्वर, मैंने कभी चोरी तुमसे नहीं की। अब सुदामा बोले, फिर वो ब्राह्मण हटीला चला कैसे गया? कहने लगी, है प्राणेश्वर, मैंने उसे अपनी गरीबी दी थी। सोई सुदामा उठे, खटिया टूटी है, जमीन पर गिरे, और ही नादान औरत, तूने तो हमारा खोज कर दिया। सारे जीवन में हमने गरीबी कमाई थी, वो भी तूने दान में दे दी। अब बता मेरे पास क्या बचा है? रो रहा है ब्राह्मण। आज सुशीला रोने लगी और ये कहा कि हे प्रभु, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे मित्र जो सुदामा से कहा कि तुम्हारे मित्र जो कृष्ण हैं, उनसे जाकर के अपनी जो गलती तुमसे बनी है उसकी क्षमा मांगा। मेरे भैया ब्राह्मण देवता बोला, हे देवी, मित्र के यहाँ या गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ भेंट होनी चाहिए। कुछ भेंट होनी चाहिए। आज सुदामा की पत्नी बोली है, आज सुशीला चली है, एक पड़ोस में पहुंची और लौट आई। पड़ोसिन ने एक मुट्ठी चावल नहीं दिए। कहने लगी, है प्राणेश्वर, चावल नहीं मिले हैं, भेंट में क्या ले जाओगे? तो सुदामा बोले हैं, हे देवी, क्यों भाई बाबरी नारी, अरे नारी को पूछे बात गरीबी में।
मात पिता बेटा सुतनाती, मात पिता बेटा सुतनाती, बने बने के जे सब साथी, बनी बनी के हैं सब साथी, बिगड़ी में न पूछे बात, ओ बात, ओ पूछे बात गरीबी में। क्यों भई बावरी नार हो, नार हो, पूछे बात गरीबी में। बोले ये सुशीला सुनो, मेरे नेत्र को बड़ो है होदा, वो द्वारिकाधीश बना बैठा है, मेरे नेत्र को बड़ो है होदा, ले जाए बे कौन आए कोई सौदा, मिली पे से प्राण घबराई, घबराई, ओ पूछे बात गरीबी में। क्यों भई बावरी नार हो, नार हो, पूछे बात गरीबी में। पागल हुई गई नारी, ओ नारी, ओ क्यों भई बावरी नार हो, नार हो, पूछे बात गरीबी में। आज दूसरे घर में पहुंची है मैया, तो एक पड़ोसिन ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल दे दिए, एक फटे हुए चिथड़े में लेकर के बांध दिए हैं और सुदामा से कहा, हे प्रीतम अब तुम द्वारका को चले जाओ जहां तुम्हारे मित्र रहते हैं। चले हैं। इधर में ब्राह्मण निकले हैं तो भगवान कन्हैया ने देखा कि आज हमारे मित्र सुदामा हमसे मिलने आ रहे हैं। आज सुदामा कहने लगे, भद्रे मैं समझ रहा हूं आज तुम हमें द्वारका नहीं भेज रही हो, मेरे भैया को कंगाल बना रही हो। अरे सुशीला तूने बादल फारे कर दो बेकारी मेरो यार। सुशीला तूने बादल पारे कर दो भिखारी मेरो यार। सुशीला तूने जुल्म गुजारे कर दो भिखारी मेरो श्याम। सुशीला तूने बादल फारे कर दो बेकारी मेरो यार। सुशीला तूने जुल्म गुजारे कर दो भिखारी मेरो यार। बोली है जना गुर मैया ने दिए, जनापुर मैया ने दिए। जना गुर मैया ने दिए, जनापुर मैया ने दिए। बाबनी मैं बड़ा अभागा था, क्या भी मैंने अपने ही लिए, चाबी मैंने अपने ही लिए। क्या भी मैंने
पत्नी से भेद बोल रहे हो। श्याम संग कीनी मैंने घात, श्याम संग कीनी मैंने घात, श्याम संग कीनी मैंने घात, श्याम संग कीनी मैंने घात। सुशीला सुन लो मेरी बात, सुशीला सुन लो मेरी बात। ऐसा ही नहीं रूठ दो मुरली वालो, रूठ दो भिखारी मेरो यार, टूट दो मुरली वालो, कर दो भिखारी मेरो श्याम। सुशीला तूने जुल्म गुजारे, कर दो भिखारी मेरो श्याम। बोले हैं ब्राह्मण जनापुर मैया ने दिए, जनापुर मैया ने दिए, जनन को श्राप लगो भारी, जनन को श्राप लगो भारी। श्याम को लाए गए हम प्याली, तो मेरे दिल में गारे, कर दो भिखारी मेरो यार, सुशीला तूने जुल्म गुजारे, कर दो भिखारी मेरो श्याम। सुशीला तुझे बादल खाए, कर दो मेरे भैया। इस तरह से आज सुशीला को समझा करके सुदामा आगे बढ़े हैं। सीटी बंद करो यार। हाँ हाँ। श्री सुखदेव जी कहने हैं लगे हैं राजन परीक्षित, आज सुदामा नाम का ब्राह्मण द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के पास चले हैं, चले जा रहे हैं, और बूढ़ा ब्राह्मण है जिसकी 70 वर्ष की उम्र है, चला नहीं जा रहा है। भगवान गाते हुए जा रहे हैं ब्राह्मण, हे मेरे मित्र कृष्ण, काफी समय हो गया तेरा दर्शन नहीं हुआ है, आज मुझे दर्शन दे दे। मेरी लाज रखो बनबारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी, मेरी लाज रखो बनवारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। मेरी लाज रखो बनबारी, मैं ले लई शरण तुम्हारी। रखो बनवारी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखो भाइयों, क्षमा चाहेंगे, समय कम है, कथा तो पूरी रात में ना हो पे सुदामा चरित्र, लेकिन करवाएंगे मजबूर।